हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। मेरी माँ तो किसी का बुरा भी नहीं सोचती थी। अब मैं अपने सुख दुख की बातें किससे करूँगी? आपने तो मुझसे मेरी माँ को ही छीन लिया। आखिर इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ क्यों किया आपने? अगर ऐसा ही करना था तो मुझे जन्म देते ही मार देते। कम से कम आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? वरुण भैया, हमारी मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई? दीदी, मुझे नहीं पता। अरे, ये बच्चे यहाँ पर क्यों बैठे हैं? और इनके साथ कोई है भी नहीं। चलकर पूछती हूँ कि ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं और ये किसके बच्चे हैं। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? हमारी मम्मी ना एक अंकल के साथ ना बाइक पे बैठ के गई थी। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। ऐसे भला कौन माँ अपने बच्चों को ऐसी जगह पर अकेला छोड़कर जा सकती है? कुछ देर बाद अंधेरा होने वाला है, फिर ये बच्चे रात में कहाँ रहेंगे? पता नहीं कैसी माँ है, उसे जरा भी तरस नहीं आया अपने बच्चों पर। बच्चों, तुम्हें अपने पापा का नाम पता है? हमारे पापा तो हमसे बहुत दूर रहते थे, लेकिन हम तो मम्मी के पास रहते थे। मम्मी ने हमारे पापा का नाम ही नहीं बताया। तुम्हारी मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई और तुम्हें अपने पापा का नाम भी नहीं पता है। तो बेटा, तुम लोग रात को कहाँ जाओगे? तुम्हारी मम्मी तुमसे कुछ बोल कर गई हैं? हमारी मम्मी तो बाइक पे बैठ के चली गई थी, उनने हमसे कुछ भी नहीं बोला था। क्या? कुछ भी नहीं बोल कर गई? अच्छा बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ देकर गई है? हाँ भैया, इनको ना वो पेज दे दे। मैं इन बच्चों को इसलिए छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि इन बच्चों के पिता ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है और मैं इन बच्चों के पिता को तो सजा दे नहीं पाई, लेकिन इन बच्चों को सजा देना चाहती हूँ। इसीलिए इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरा इन बच्चों से कोई नाता नहीं है और मैं ये भी जानती हूँ कि ये बच्चे एक न एक दिन अपने पिता से जरूर मिलेंगे। तब उसे पता चलेगा धोखा देने का दर्द, उसे भी तो पता चले। जो दर्द मैं झेल रही हूँ वो दर्द उसे भी तो मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और ये नीचे क्या लिखा है? ये बच्चे जिस किसी को भी मिले वो इन बच्चों को अनाथालय पहुंचा दे। इतनी बेरहम माँ है जो अपने बच्चों को इस तरह अकेला छोड़कर चली गई और कह रही है कि इन बच्चों को अनाथालय पहुंचा दे। कितने मासूम बच्चे हैं ये। मैं इन्हें अनाथालय नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इन बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं पालूंगी इन बच्चों को। बच्चों, उठो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तूने मुझसे मेरी पत्नी को छीनकर मेरा घर सूना कर दिया। अब मैं अपनी बेटी के साथ कैसी ज़िंदगी काटूंगा? अपनी बेटी के भविष्य के बारे में मैंने जो सोचा था वो कैसे पूरा करूंगा? अब तो मैं
अकेला हो गया हूँ। जब मेरी पत्नी साथ थी तो वो कम से कम मेरी हिम्मत तो बढ़ाती थी। अब मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? अरे ये सीमा, इसके साथ ये बच्चे कौन हैं? बेटी, ये बच्चे किसके हैं? कौन हैं? और तू इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लाई है? इनके माँ बाप कहाँ हैं? पिताजी, ये दोनों बच्चे मुझे रास्ते में मिले थे। इन्हें इनकी माँ छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों बच्चे जंगल में रात में अकेले कैसे रहेंगे, इसीलिए मैं इन दोनों बच्चों को घर ले आई। बेटी, ये तो तूने ठीक किया कि तू इन बच्चों को घर ले आई, लेकिन एक बात बता बेटी, तुझे कैसे पता चला कि इन बच्चों को इनकी माँ छोड़ कर गई है? वो क्या तेरे सामने छोड़ कर गई थी? नहीं पिताजी, इनकी माँ मेरे सामने छोड़कर नहीं गई। अगर मेरे सामने छोड़कर जाती तो शायद मैं ऐसा होने ही नहीं देती। पिताजी, इन बच्चों के पास एक चिट्ठी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं इन बच्चों को छोड़ करके जा रही हूँ, और उसमें तो ये भी लिखा था कि ये बच्चे जिस किसी को भी मिले वो इन्हें अनाथालय पहुँचा दे। अब आप ही बताओ पिताजी, अनाथालय पहुँचा कर क्या हम कोई अच्छा काम करेंगे? इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को अपने घर ले चलती हूँ। इन दोनों बच्चों से मेरा भी मन लगा रहेगा। बेटी, अगर इन दोनों बच्चों के रहने से तू खुश रहेगी तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं भी खुश हूँ, लेकिन बेटी एक बात हमेशा याद रखना, ये बच्चे तू अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई है, तो इन बच्चों के बारे में और इनके भविष्य के बारे में तुझे ही सोचना होगा। इन्हें इनकी माँ ने धोखा दिया है, लेकिन तू इनके साथ ऐसा कुछ भी मत करना बेटी। इनके भविष्य के बारे में तुझे ही सोचना होगा, इनका भविष्य तुझे संभालना होगा, सुधारना होगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं इन दोनों बच्चों को अगर अपने घर पर लेकर आई हूँ तो इनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब से मेरी है। मैं इन बच्चों को बहुत अच्छे से संभालूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। इन्हें तो मैं इनकी माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दूंगी। बेटी, अगर तू इन बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकती है तो अच्छी बात है। जा बेटी, इन्हें ले जा, और ये भूखे भी होंगे, इन्हें खाना खिला, ठीक है? पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन दोनों बच्चों को बहुत काबिल बनाऊंगी। पिताजी, अब इन बच्चों को भूख लग रही होगी, मैं इन्हें कुछ बना करके खिला देती हूँ। चलो बच्चों। ठीक है बेटी। मेरी बेटी की आदत बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। उसकी माँ भी बहुत ही रहमदिल थी, और बिल्कुल वैसी ही रहमदिल है मेरी बेटी। अगर आज सीमा की माँ जिंदा होती तो अपनी बेटी को इस तरह देखकर कि वो दो बच्चों की मदद कर रही है, बहुत ही खुश होती, बहुत ज़्यादा खुश होती। उसे गर्व होता अपनी बेटी पर। लेकिन भगवान, तूने सीमा की माँ को छीनकर अच्छा नहीं किया, हमारी खुशियाँ छीनकर अच्छा नहीं किया। अब हम जिंदगी कैसे काटेंगे?
रही है? क्यों रो रो कर अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही है? तेरे रोने से क्या तेरी माँ वापस आ जाएगी जो तू रो रही है? और बेटी, तुझे रोता हुआ देखकर ना ये दोनों तेरे मासूम बहन भाई ये भी रोएंगे बेचारे। इसलिए बेटी तू रोया मत कर। पिताजी, मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? राहुल खाने के लिए रोटी मांग रहा था, लेकिन घर में राशन नहीं है। हमारे पास जो भी पैसे थे वो तो हमने माँ के इलाज में लगा दिए। अब ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारी माँ। अब आप ही बताओ, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? माँ के जाने के बाद ये घर बिल्कुल सूना सा हो गया है। बेटी तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बेटी इस संसार में जो आता है वो जाता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। इसलिए बेटी तू रो रो कर ज़्यादा दुखी मत हो। रोने से कुछ नहीं होगा बेटी। पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान हमेशा सबका साथ देते हैं, तो फिर भगवान ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? हमारे सर से हमारी माँ का साया क्यों छीन लिया? पिताजी, हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी हमको भूखा रहना पड़ता है। क्या हमारा गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? बेटी गरीब होना गुनाह नहीं, बल्कि बहुत ही बड़ी सज़ा है। और ये सज़ा ना सिर्फ और सिर्फ हम गरीबों के हिस्से में ही आती है। बेटे, अमीर लोग जो होते हैं ना, जब अमीर खाना खाते हैं तो उनकी थाली में खाना बचता है, और हम गरीब लोग अपनी भूख भी नहीं मिटा पाते। इतना बड़ा अंतर है गरीबों में और अमीरों में। कभी कभी तो ऐसा लगता है बेटी कि भगवान ने सारे दुख दर्द हमारे हिस्से में ही लिख दिए हैं। पिताजी, आप ऐसे टूटिए मत। अगर आप ही हार जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? माँ तो चली ही गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना। मैं इन दोनों को संभाल लूँगी और माँ का फर्ज भी अदा करूँगी, घर भी संभाल लूँगी। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए पिताजी। बेटी मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू इस घर को संभाल सकती है और इन बच्चों को भी संभाल सकती है। लेकिन बेटी एक बात बता, तू मुझसे कह रही है कि पिताजी आप टूटो मत, लेकिन तू अपने आप को भी तो देख। टूट तो तू रही है बेटी। अगर तू इसी तरह टूटेगी तो अपना वादा कैसे पूरा करेगी? तू भूल गई क्या जिस दिन इन दोनों बच्चों को तू अपने साथ लेकर आई थी, उस दिन तूने मुझसे वादा किया था कि पिताजी मैं इन बच्चों को काबिल बनाऊंगी और इनकी किस्मत बदलने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। तो बेटी अपना वादा याद रख और रोया मत कर। अगर तू रोएगी तो इन बच्चों पर भी तेरे रोने का असर पड़ेगा। और बेटी अगर तू चाहती है ना कि मैं भी अपनी हिम्मत ना हारूं, तो बस और बस तू केवल रोया मत कर। तेरी सिसकियां सुनकर मेरी हिम्मत टूट जाती है। अगर तू नहीं रोएगी तो मेरी हिम्मत नहीं टूटेगी बेटी। पिताजी, मुझे अपना वादा अच्छे से याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। लेकिन पिताजी, मैं टूट जाती हूँ, मेरा कलेजा फट सा जाता है ये सोचकर कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं माँ किसको कहूँगी? कौन देगा मुझे वो प्यार जो मुझे मेरी माँ देती थी? देख बेटी, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो चला गया वो चला गया। अब तो हमें जीने के लिए इस दुनिया से लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और वैसे भी बेटी, बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपना आज बर्बाद करना बेवकूफ़ी होती है। इसलिए बेटी तू सब भूल जा और सही से अपना ख्याल रख और इन बच्चों का ख्याल रख। बस बेटी अब ऐसा कर, तू अगर थोड़ा बहुत राशन हो घर में तो खाना बना ले, इन बच्चों को खिला देना और तू भी खा लेना, ठीक है?
और मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटी, अब तू रोना मत। ठीक है पिताजी। अंशिका, वरुण, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना कर लाती हूँ। साहब, वो आज की दिहाड़ी दे देते। अगर आप दिहाड़ी दे दोगे तो मैं राशन पानी ले जाऊंगा। घर पर मेरे बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। कुछ भी नहीं है मेरे घर पर खाने पीने को। क्या बोला तुमने? पैसे दे दो? तुम्हें पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आ रही? अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, पहले उन्हें तो चुका दो, तभी पैसे मांग लेना। मेरे पास नहीं है पैसे। साहब, ऐसा मत बोलो, मुझे आपसे बहुत ही आस है। और साहब, आप तो जानते ही हैं कि आपने जो पैसे दिए थे वो तो मेरी पत्नी के इलाज में ही खर्च हो गए और मेरी पत्नी भी नहीं बच पाई। तो साहब, आप पैसे देने से मना मत कीजिए साहब। अगर आप पैसे दे दोगे ना तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खिला पाऊँगा, नहीं तो बेचारे भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए मना मत कीजिए साहब और मुझे पैसे दे दो। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा साहब। मैं तो आपके यहाँ पर काम करता हूँ, तो धीरे धीरे करके आप सारे पैसे काट लेना अपने। देख सुन, तेरे बच्चे भूखे मरे या कुछ और हो, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। मैं तुझे पैसे देते देते थक गया हूँ। तू अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो मेरे पास नहीं है पैसे, किसी और के यहाँ जाकर काम कर ले और वहां से पैसे ले लेना, ठीक है? मैं तुझसे परेशान हो गया हूँ, तू जा यहाँ से। साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बोलेंगे। और साहब, अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दो, लेकिन साहब दूसरी जगह काम करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मैं भला दूसरी जगह कहाँ काम करूँगा? साहब, मैं यहीं पर काम करूँगा और पूरी लगन से काम करूँगा साहब, लेकिन मुझे काम से मत निकालो साहब। तू क्या काम करेगा? जिसे पैसे की भूख होती है ना, मैं उसे अपने यहाँ काम पर नहीं रखता हूँ, और तुझे पैसे की भूख है, काम की नहीं, समझा तू? इसलिए तू जा यहाँ से। साहब, आप यहाँ से जाने को कह रहे हो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन साहब जाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। साहब, सुबह मेरे घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को ये उम्मीद देकर आया था कि मैं आपके पास आऊँगा और आपसे पैसे लेकर कुछ राशन पानी ले जाऊँगा। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे घर पर, लेकिन आप तो पैसे देने से भी मना कर रहे हो और मुझे काम से भी निकाल रहे हो। साहब, मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी पर कुछ तो तरस खाइए, या बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा आपको? तरस? तुझ पे तरस खा के तुझे मैंने 5 महीने काम पर रख लिया, लेकिन तू एक भी दिन अपने घर बिना पैसे लिए नहीं गया है। साहब, मैं कोई जानबूझकर आपसे डेली पैसे लेकर थोड़ी जाता था, मेरी मजबूरी थी, इसी वजह से मैं पैसे लेकर जाता था। साहब, आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि आप तो बड़े लोग हो, लेकिन हम गरीब लोग ना साहब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, इसीलिए मैं रोज़ आपसे पैसे लेकर जाता था। सोचा था कि आप
भले इंसान हैं, मेरी मदद करेंगे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि इस दुनिया में गरीब का कोई नहीं होता। ठीक है साहब, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते। और जाने मन कहाँ चल दी? आज किसी बंगले में साहब से मिलने जा रही है या फिर वही पुराना काम दूसरों के झूठे बर्तन साफ करने? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे, देर हो रही है। चली जाना। सुना है तेरे बाप को लगता है कि मेरी लाडली बेटी किसी दफ्तर में काम करती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। अगर उसको पता चलेगा कि मेरी बेटी झूठे बर्तन मांगती है तो वो तो बेचारा सदमे में ही मर जाएगा। मेरे बाप को जो पता है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि उनकी नजरों में कोई भी मेहनत का काम छोटा नहीं होता। मैं बेशक दूसरों के घरों में बर्तन मांजती हूँ, लेकिन किसी का हक नहीं मारती। मैं झूठन साफ करती हूँ, लेकिन मेरी रूह और मेरा चरित्र अभी भी तुम जैसों से साफ है। तेरी जुबान बहुत चलती है। 2 कौड़ी की नौकरानी, तू एक नौकरानी है। नौकरानी की हद में रह, हमें ज्यादा ज्ञान मत दे। हाँ, मैं ज्ञान दूंगी, क्योंकि तुम्हें पालने वाले बाप ने शायद हराम की कमाई खिलाई है, लेकिन मेरे पिताजी को मुझ पर गर्व है। मैं उनकी हिम्मत हूँ। मेरी माँ मर गई, लेकिन मेरी माँ ने कभी भी गैरत बेचकर जीना नहीं सिखाया। मैं झाड़ू पोंछा करूँ या बर्तन मांजूं, लेकिन मैं अपने घर का चिराग हूँ। और तुम तो सिर्फ अपने गलियों की गंदगी हो, समझे तुम लोग? अबे ओ, दूसरों के घरों में झूठन साफ करने वाली 2 कौड़ी की नौकरानी हमारे सामने ज्यादा मत बोल, वरना ये तेरी सच्चाई हम तेरे बाप को जाकर बता देंगे। हाँ, जाओ और बता दो जाकर। उन्हें बुरा लगेगा कि उनकी बेटी को ये सब सहना पड़ा, लेकिन उन्हें एक बात की खुशी भी होगी कि उनकी बेटी ने कभी भी हार मानकर गलत रास्ता नहीं चुना। और मैंने तुम जैसे आवारा लड़कों से डरना छोड़ दिया है, क्योंकि जिसके सिर पर मरी हुई माँ का हाथ और घर में भूखे बाप की उम्मीद हो, उसे दुनिया का कोई भी इंसान डरा नहीं सकता। बस बस, बंद कर तू अपनी ये फिल्मी डायलॉग। अगर हमने जाकर बस्ती में बता दिया ना कि तू लोगों के बंगलों में जाकर काम नहीं धंधा करती है, तो तेरा वो मजदूर बाप शर्म के मारे जहर खाकर मर जाएगा। अगर तू चाहती है कि हम ये बात किसी को ना बताएं, तो तुझे हमारी एक बात माननी पड़ेगी। बोल, हमारी बात मानेगी या फिर हम बस्ती वालों को बता दें जाकर? हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहा है। बोल, क्या इरादा है तेरा? तुम लोग ये जो मजे ले रहे हो ना, ये तुम्हारी मर्दानगी नहीं बल्कि कायरता है। और तुम लोग समाज के वो कीड़े हो जो सिर्फ कूड़े के ढेर पर पनपते हैं। मैं बर्तन मांजकर अपने घर को रोशन कर रही हूँ, लेकिन तुम लोग तो अपनी घटिया सोच से अपने खानदान का नाम डुबा रहे हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ये हाथ जो राख से बर्तनों को चमकाते हैं, वो तुम्हारी इस गंदी शकल को बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। तूने सोचा भी कैसे कि तू हमारे ऊपर हाथ उठाएगी? सुन, हमारे ऊपर हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात, जो हाथ हमारे खिलाफ उठते हैं वो भी हाथ कट जाते हैं। इसलिए तू हमारे बारे में मत सोच, अपने बारे में सोच और अपने बाप के बारे में सोच। अपने बाप को शर्म से मारना चाहती है या फिर तू मरना चाहती है? मैं तो उसी दिन मर गई थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है उसे तुम कभी तोड़ नहीं सकते। और मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस दिन एक गरीब की इज्जत और सब्र का बांध टूटता है ना, उस दिन तुम्हारे जैसे गुंडों का नामो निशान भी नहीं बचता। समझे तुम लोग? अब हटो मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे, और कभी दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। भाई, इसे अब सबक सिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी अकल ठिकाने लगानी ही होगी, समझा तू? चल चलते हैं। चलो। अब क्या करूं? यहाँ से तो 2 रास्ते जा रहे हैं। इस रास्ते को जाऊं या इस रास्ते को जाऊं?
अरे यार, इसका तो फोन भी नहीं लग रहा। अब क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे इधर से कोई आ रहा है, इससे ही पूछता हूँ, आने दो इसे। अरे भाई साहब रुकिए जरा, इधर आइए। हाँ भाई साहब बताइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे रामपुर जाना है। क्या मुझे बता सकते हैं कि रामपुर कौन से रास्ते को जाना है? साहब आपको रामपुर जाना था, लेकिन साहब रामपुर का रास्ता तो आप 2 किलोमीटर पीछे छोड़ आए, वो तो पीछे है। अगर आपको रामपुर जाना है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा साहब। क्या 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा? अरे यार, मेरा तो दिमाग पहले से ही खराब था, अब और ज़्यादा खराब हो गया। आगे से कोई रास्ता नहीं है रामपुर जाने का? साहब आगे से रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता खराब है, वो सही रास्ता नहीं है। आपकी गाड़ी मुश्किल से निकल पाएगी। अच्छा तो तुम मुझे एक बात बताओ, रामपुर जाने का आगे से रास्ता कितनी दूर है? अगर ज़्यादा दूर होगा तो मैं पीछे ही चला जाऊँगा, अगर कम होगा तो मैं आगे से ही चला जाऊँगा। साहब यहाँ से रास्ते की दूरी ज़्यादा तो नहीं है, बस वो रास्ता ही ख़राब है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा शायद वो। 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर है तो मैं इसी रास्ते से आगे से निकल जाऊँगा। और हाँ, तुम भी तो इधर ही जा रहे हो शायद। अगर तुम इधर जा रहे हो तो मेरे साथ ही चलो। और तुम मुझे ये बताओ, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा मुझे उदास लग रहा है, कुछ बात है क्या? अरे नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, उदास नहीं हूँ। पता नहीं आपको क्यों उदास लग रहा हूँ। तुम उदास हो इसलिए मुझे तुम उदास दिख रहे हो। और हाँ, बेवजह कोई इंसान उदास थोड़ी नहीं हो जाता है, कुछ तो वजह होगी। कुछ बात बताओ मुझे, कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्या साहब, ये समझ लो किस्मत का मारा हूँ साहब। हम गरीब मजदूर लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इसी तरह आज सुबह मैं जब काम पर गया तो जिनके यहाँ पर मैं काम करता हूँ, उन मालिक ने मुझे मेरी दिहाड़ी तक नहीं दी, दिहाड़ी नहीं दी, और ऊपर से मुझे काम से भी निकाल दिया। उधर सुबह मैं बच्चों से कहकर आया था कि बच्चों थोड़ी देर रुक जाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ, फिर मैं राशन ले आऊँगा। अब घर में मेरे जवान बेटी है, छोटे बहन भाई हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊँ। बस यही साहब मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। ओह अच्छा, तो ये है तुम्हारी परेशानी। भाई साहब मैं अच्छे से समझ गया हूँ परेशानी तुम्हारी क्या है क्या नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। साहब आप जाइए, मैं तो पैदल ही चला जाऊँगा। अरे नहीं, मैं रास्ता भटक गया तो आपने मुझे रास्ता बताया, मेरा भी फर्ज बनता है कुछ कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। चलिए आप मेरे साथ बैठिए और चलिए। अरे नहीं साहब, आप बेकार में क्यों परेशान हो रहे हो, मैं तो चला जाऊँगा। अरे नहीं, बैठिए आप गाड़ी में, मेरे साथ चलिए। आओ बैठो। ठीक है साहब। अरे सीमा बेटी, इधर आ। देख बेटी, आज तेरा बाप खाली हाथ नहीं आया है। देख बेटी, आज तो किस्मत ने ऐसी पलटी मारी है कि पैसे भी मिल गए एडवांस और काम भी मिल गया, और जिसके यहाँ पर काम मिला है वो इंसान भी बहुत अच्छा मिल गया। देख बेटी, मैं इन बच्चों के लिए ये कपड़े लेकर आया हूँ बेटी, और पिताजी, बेटी इसमें कुछ खाने का सामान है, ये रख लेना, ठीक है? पिताजी, मैं आपको देखकर और आपकी बातों को सुनकर मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपको कोई अच्छा ही काम मिला है। लेकिन पिताजी, आप मुझे बता सकते हैं कि वो काम क्या है? बेटी वो काम ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, मैं आराम से चला जाया करूँगा। लेकिन बेटी तुझे पता है
ये काम मुझे कैसे मिला है? मुझे रास्ते में आज एक नेक दिल साहब मिले। वो साहब ना रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें रास्ता बता दिया। मैंने उन्हें रास्ता बताया तो उन्होंने मेरी बेबसी देखी और वो समझ गए। उन्होंने पहचान ली मेरी बेबसी और मुझसे पूछने लगे कि दर्द क्या है तुम्हारा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे किस तरह उस मालिक ने जलील करके अपने यहाँ काम से निकाला था। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि इस समय मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। तो बेटी उन्होंने रहम दिखाते हुए मुझे काम दे दिया अपने फार्म हाउस पर। और बेटी काम तो दिया ही उन्होंने, साथ में एडवांस पैसे भी दिए मुझे। वो बहुत अच्छे हैं बेटी। अब मैं उन्हीं के यहाँ पर काम किया करूँगा। अब हम दुखी नहीं रहेंगे, हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी और इन बच्चों को भी तू जो खुशियाँ देनी चाहती है वो दे सकती है। पिताजी सच में आपको साहब ने काम दे दिया? मुझे तो यकीन था कि आपकी ईमानदारी खाली नहीं जा सकती। अब पिताजी आपको धूप में भटकने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटी तू बिल्कुल सही कह रही है। अब मुझे कहीं भी धूप में भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन बेटी अब तक तो तूने ही इस घर का बोझ उठाया है, तू ही इस घर को चला रही थी नौकरी करके। लेकिन बेटी एक बात बताऊं, जब तू काम पर जाती थी ना तो तुझे देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे होते हुए मेरी बेटी काम पर जाती है, काम करती है और मैं घर पर खाली पड़ा रहता हूँ या ऐसे ही घूमता रहता हूँ। मुझे अपने आप पर शर्म आती थी बेटी, लेकिन अब मुझे काम मिल गया है बेटी। अब तुझे अपनी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब तू अपना ख्याल रख और इन दोनों बच्चों का ख्याल रख, बस बाकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा बेटी। अब हमारे बुरे दिन निकल गए, अब अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमें कोई भी दुख नहीं होगा। पिताजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब आपको काम मिल गया है ना, तो हम भी खुशी से जी पाएंगे। और रही बात मेरे काम की, तो पिताजी मैं तो अपना फ़र्ज निभा रही हूँ। अगर मैं अपना फ़र्ज नहीं निभाऊंगी तो इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल बना पाऊंगी। इसलिए पिताजी आप मेरी चिंता तो मत कीजिए। अरे बेटी तू ये कैसी बात कर रही है? मैं तेरी चिंता नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? एक बाप अपनी बेटी की चिंता नहीं करेगा तो फिर किसकी चिंता करेगा? बेटी मुझे तो हमेशा तेरी चिंता रहेगी। आखिर मैं बाप हूँ तेरा, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। बेटी उन साहब ने जो पैसे दिए हैं ना, वो पैसे रख तू और अपनी पसंद के कपड़े ले लेना, ठीक है? ये ले। पिताजी कपड़े तो हैं मेरे पास, अगर फिर भी आप मुझे कपड़े लाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो मैं इन पैसों से घर का सामान ले आऊंगी, कपड़े नहीं। अबे ओ मजदूर, तूने हमें पागल समझ रखा है? जो तू हमारे पैसे नहीं दे रहा है, तुझे पता भी है हमारे पैसों के लिए कितने दिन हो गए? तू हमारे गांव का है, इसलिए हम तुझसे ज्यादा नहीं कह रहे थे, लेकिन अब अपने पैसे हम लेकर ही जाएंगे। ला हमारे पैसे दे। देखो भाई, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा मैं आपके पैसे दे दूंगा। मुझे आज ही काम मिला है, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बस आप थोड़े दिन और रुक जाओ। पिताजी ये लोग क्या कह रहे हैं? इन लोगों के पैसे हैं आप पर, लेकिन आपने तो मुझे कभी बताया भी नहीं। बेटी मैं तुझे इनके कर्ज के बारे में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैंने सोचा अगर तुझे बताऊंगा तो तू और ज़्यादा दुखी होगी। और बेटी इसी वजह से मैंने कुछ नहीं बताया तुझे। मैंने इनसे पैसे तब लिए थे जब तेरी माँ बीमार थी। अबे ओ, तू अपनी ये बकवासबाजी बंद कर। तू इसको बाद में समझा लेना, इसे तो तू समझा ही देगा। पहले हमारे पैसे दे। तुझे पता भी है हमारे तुझ पर कितने पैसे हो गए? छोटे देख कह रहा है, बता इसके नाम पर हमारे कितने पैसे हो गए, मूल और ब्याज जोड़कर। अभी रुको भाई। भाई इसके नाम पर पूरे 50,000 रुपए हैं। सुना तूने? तुझ पर मूल और ब्याज जोड़कर पूरे 50,000 रुपए बैठे हैं। बोल कितनी देर में दे रहा है हमारे पैसे? आज हम अपने पैसे लेने आए हैं और पैसे लेकर ही वापस जाएंगे।
माना कि मेरे पिताजी पर तुम्हारे पैसे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मेरे पिताजी से बदतमीजी से बात करोगे। मेरे पिताजी तुम्हारे पैसे देने के लिए मना थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे कम से कम तुम लोग मेरे पिताजी से तमीज से तो बात कर सकते हो। तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर काम करती हूँ? अगर मैंने अपने साहब से कह दिया ना तो तुम लोग सलाखों के पीछे दिखाई दोगे। क्या जेल में डलवा देगी हमें? सुना भाई तूने? अफसर साहिबा हमें जेल में डलवाने की बात कर रही है। भाई यार मुझे जेल से तो बहुत डर लगता है। हम अब जेल जाने से कैसे बचेंगे? मुझे लगता है इसके बाप के हमें पैर पकड़ने होंगे, तभी हम जेल जाने से बच पाएंगे। हमें पैर पकड़ने पड़ेंगे, वो भी इसके बाप के? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ए लड़की, तू अपने बाप को बेवकूफ़ बना सकती है, हमें नहीं। हमें सब पता है तू कौन सी जगह काम करती है और कौन सी दफ्तर में काम करती है और तू कौन सी फाइलों पर साइन करती है। इसीलिए हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। तू चुपचाप हमारे पैसों का इंतजाम कर। मेरे पिताजी ने अभी अभी बोला कि उन्हें आज ही काम मिला है, तो फिर वो आपको पैसे कैसे दे सकते हैं? अगर तुम लोग चाहो तो हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, वो पैसे ले जा सकते हो। बाकी के पैसे तुम बाद में ले जाना। ठीक है, लेकर आ। कितने पैसे हैं मैं भी देखता हूँ। ये लो। इतने पैसे? मैं तो सोच रहा था 10-20 हज़ार तो होंगे ही तेरे पास। ये थोड़े से पैसे। और हाँ, तुझे मैं एक राज की बात बताता हूँ। तेरी बेटी कोई दफ्तर फफ्तर में काम नहीं करती है, ये लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन साफ करती है। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है, समझा तू? चल भाई चल। और हाँ, कुछ दिन बाद और आएंगे, अपने सारे पैसे लेकर ही जाएंगे इस बार, समझा तू? चल। बेटी, ये लोग तो पैसे लेकर चले गए, लेकिन तू मुझे एक बात बता, ये लोग जो कह रहे थे क्या वो सच है? और अगर ये सच है तो तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं इस बारे में कि तू क्या काम करती है? तूने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? पिताजी, मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकती थी, और माँ के जाने के बाद आपकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बस इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया कि मैं दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बता देती कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती हूँ तो आप मुझे काम पर ही नहीं जाने देते। आप वो रोटी नहीं खा पाते जो मैं दूसरों की गुलामी करके लेकर आती हूँ। और फिर पिताजी, मुझ पर इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी तो थी। बस इसी वजह से मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं किसी दफ्तर में काम करती हूँ, किसी के यहाँ बर्तन साफ नहीं करती। पिताजी, आज मैं आपके सामने सारा सच बताती हूँ। मैं किसी भी दफ्तर में काम नहीं करती, बल्कि मैं तो लोगों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती हूँ। और पिताजी, आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि मैंने कभी भी अपनी गरीबी और मजबूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हमेशा सही रास्ता चुना, कभी कोई गलत काम नहीं किया, और वो रास्ता था सिर्फ मेहनत का। बेटी, मुझे खुशी नहीं बल्कि गर्व है तुझ पर कि तूने गरीबी और मजबूरी में कोई गलत रास्ता नहीं चुना, कोई गलत कदम नहीं उठाया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। बेटी, तूने साबित कर दिया कि बेटी भी बेटों से कम नहीं होती। तूने ये घर चलाया है, इसलिए बेटी मैं दुखी नहीं हूँ तेरी बात से, और ना ही तुझसे नाराज हूँ कि तूने नहीं बताया था मुझे। अब तू चिंता मत कर बेटी, अब मुझे काम मिल गया ना, अब तुझे किसी के भी झूठे बर्तन साफ करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है? अब बेटी ऐसा कर, ये कपड़े ले जा इन बच्चों के और खाना बना ले, मुझे भूख लग रही है। ठीक है पिताजी। हाँ, ये ले जा। भाई, ये रामलाल पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इतने दिन हो गए हमें देखते देखते,
लेकिन मिल ही नहीं रहा है। वो साला कहीं जाकर छुप के बैठ जाए, लेकिन हम उसको ढूंढ कर ही रहेंगे। हमारे पैसे हैं उस पर, तो हम उतने पैसे लेकर ही रहेंगे। हम पैसे छोड़ने वाले नहीं हैं। भाई पैसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है उसकी साले की नीयत खराब हो गई है। हमें एक काम करना होगा, हमें उसके पड़ोस वालों से जाकर पूछना होगा कि वो कहाँ गया है। तू ठीक कह रहा है, हम उसके पड़ोस वालों से पूछेंगे, तभी हमारा पैसा निकलेगा। और नियत तो उसकी साले के ठिकाने लगा देंगे। देखते हैं वो हमारे पैसे कैसे नहीं देगा। पहले उसके पड़ोस वाले से उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ भाग गया। चल चलते हैं। चलो भाई साहब, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो लोग आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। मैं आपके साथ हूँ। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? अरे अंशिका, वरुण, बच्चों तुम यहाँ पर हो, मेरे पास आओ। भाई साहब, ये बच्चे मेरे आपके पास यहाँ पर कैसे आए? क्या ये बच्चे आपके हैं? आप इनके पापा हैं? हाँ बहन, ये बच्चे मेरे ही हैं। मैं ही इनका बाप हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये मेरे बच्चे तुम्हारे पास कैसे आए? तुम्हें नहीं पता कि ये बच्चे मेरे पास कहाँ से आए? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता था कि मेरे बच्चे मेरी बीबी के पास रहते हैं। हाँ, अब तुम बताओ, ये बच्चे तुम्हारे पास कैसे आए? ये बच्चे मुझे रास्ते में बैठे हुए मिले थे, और जब मैंने इनसे पूछताछ की तो मुझे इनके पास एक लेटर मिला था। उसमें साफ साफ लिखा था कि तुम्हारी बीबी तुम्हें सज़ा देना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हें सज़ा नहीं दे पाई। इसी वजह से उसने इन बच्चों को छोड़ दिया। और उसमें ये भी लिखा था कि ये बच्चे जिस किसी को भी मिले वो इन बच्चों को अनाथालय पहुंचा दे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इन बच्चों को अपने घर ले आई। तभी से मैं इन बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। मैं और मेरे पिताजी इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बहन, आपने इन बच्चों को अपने पास सुरक्षित रखकर ये साबित कर दिया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ, मैं इन बच्चों को तब लेकर जाऊंगा जब मैं अपनी पत्नी से बदला ले लूंगा। अभी तो मैं बच्चों को लेकर नहीं जा रहा। अब मैं जा रहा हूँ। नमस्ते। दीदी, हमारे पापा हमें लेने आएंगे क्या? हाँ बेटा, जरूर आएंगे तुम्हारे पापा तुम्हें लेने वापस।